हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। मैस्लो की थियोरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि मोटिवेशन की थियोरी है, ये मोटिवेशन से रिलेटेड है या फिर मोटिवेशन की थियोरीज में इसको पढ़ा जाता है, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। और आज इसको हम डिटेल में जो है डिस्कस करने वाले हैं। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और समझ आ जाए तो बता दीजिएगा कि समझ आ गया है, ताकि मुझे एक छोटा सा फीडबैक जो है वो मिलता रहे कि एटलीस्ट जो मैं करवा रही हूँ टॉपिक्स के आप लोगों को क्लियर हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब्राहम मैस्लो, ये जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। 1954 में जो है इन्होंने बोला कि ह्यूमन नीड्स जो हैं उनको एक हायरार्की में अरेंज जो है वो होना पड़ता है, क्योंकि अगर वो हायरार्की में अरेंज होंगी तभी हम क्या कर पाएंगे कि अगर एक नीड पूरी हुई है तब हम दूसरी पे जाएंगे। बेसिकली ये नीड्स को हायरार्की में डालने का क्यों कर रहे हैं, ताकि एक प्रायोरिटी सेट हो जाए कि पहले आप इस नीड पे काम करेंगे, जब ये नीड फुलफिल होगी तब आप दूसरी पे जाएंगे। इट्स लाइक कि अगर आपको खाना ही नहीं मिल रहा है तो आप घर बनाने के सपने कहां से देखेंगे। आप ये सोचेंगे ना कि बस रहने को छत मिल जाए, भले ही रेंट की हो या जैसी भी हो, ठीक है, और एक खाना जो है वो मिलता रहे। तो जब आपको खाना पानी यही नहीं मिले तो आप बाकी चीजें या सेविंग करके या वो चीजों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। सो वो हायरार्की में जो है इन्होंने नीड्स को अरेंज करने की बात बोली है। मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है वो अब्राहम मैस्लो की थियरी है, विच पुट फॉरवर्ड्स दैट पीपल आर मोटिवेटेड बाय 5 बेसिक कैटेगरीज ऑफ नीड्स। तो इन्होंने नीड की 5 कैटेगरी बना दी है। ये कैटेगरी आपको याद रखनी जरूरी है, कई बार सीक्वेंस में पूछ ली जाती है किसी एग्जाम में, कोई भी टीचिंग एग्जाम में, और कई बार नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि ये किससे रिलेटेड है, अब्राहम मैस्लो जो है वो किससे रिलेटेड, तो वो मोटिवेशन की थियरी से रिलेटेड है। और हायरार्की ऑफ नीड्स जो है वो इन्होंने बोली है। अब जो हायर नीड्स हैं वो तभी पूरी होंगी या तभी शुरू होंगी जब पहले वाली जो नीड्स हैं वो बेटर तरीके से सेटिस्फाई हम कर पाएंगे। इट्स सेम लाइक कि अगर फर्स्ट नीड कंप्लीट होगी तभी आप सेकंड पे मूव करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं जो कि 5th नीड है, और स्पिरिचुअल होने की और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में खाने को पैसे खाने के लिए जो है फूड है ही नहीं, ठीक है, एक सिक्योरिटी है ही नहीं। तो वो सारी चीजों के बाद आप जाएंगे ना स्पिरिचुअलिटी पे। तो हायर नीड्स जो है वो तब शुरू होंगी जब पहले वाली नीड जो है वो सेटिस्फैक्टरली पूरी हो जाएगी। ठीक है जी। सो ये है वो 5 नीड्स, अगर हम बात करें, जो कि बेसिक से लेके हायर ऑर्डर तक की नीड्स हैं। जो सबसे पहले कौन सी है, सर्वाइवल नीड्स है, मतलब पहले खाना पानी की बात करेंगे ना आप, उसके बाद आप स्पिरिचुअलिटी की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहली है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो खाने पीने की मैं बात कर रही हूं आपको। दूसरी रहेगी, फिर आप सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे। जब आपके पास इट्स लाइक कि आपको पहले खाने के लिए चीजें चाहिए, आपकी मतलब आपकी चीजें जो बेसिक नीड्स हैं वो कंप्लीट होती रहें, उसके बाद आप सेफ्टी की, सिक्योरिटी की सोचेंगे। उसके बाद आप सोचेंगे कि चलो यार शादी आदि हो जाए और थोड़ा सा क्या हो जाए, एक मतलब बिलोंगिंगनेस या लव वाली जो नीड है वो हर तरीके के लव की यहाँ पे बात हो रही है। फिर जो है सेल्फ एस्टीम की नीड्स, और फिर लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है। ये 1 to लेके 5 तक, ये सेम ऑर्डर आपको याद रखना है, क्लोजली रिलेटेड है ये एक दूसरे से। जब पहली कंप्लीटली अच्छे से पूरी होकर सेटिस्फाइड हो जाएगी, उसके बाद हम अगली नीड पे जो है वो मूव करते हैं। इसको लोवेस्ट टू हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑर्डर में अरेंज किया जा सकता है, जो कि 1 to 5 रहेगा, और आप ये ऑर्डर जो है वो ध्यान रखेंगे। पहली आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं पांचों नीड्स को, क्योंकि ओवरऑल बात की जाए तो मैस्लो की थियरी में सिर्फ इतनी सी बात है कि हायरार्की जो है वो नीड्स की इन्होंने दी है, और 5 तरीके की नीड्स की बात की है। वो पांचों की 5 जो नीड्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या है, फूड या ड्रिंक, रेस्ट, स्लीप, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, फिजियोलॉजिकल नीड्स में। ये बेसिक फिजिकल नीड्स भी हम इनको बोलते हैं। इन्होंने जो बिल्कुल मोस्ट एसेंशियल नीड्स है ना, मतलब जीने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको चलो खाना मिल गया, पानी भी मिल गया, लेकिन आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं, बैक टू बैक कुछ काम कर रहे हैं, या अच्छे से प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो चीजें वहां से बिगड़नी शुरू हो जाएंगी, आपकी हेल्थ बिगड़नी शुरू हो जाएगी, राइट। सो इन्होंने क्या किया, जो मोस्ट एसेंशियल नीड्स है ना वो हमारे लेवल 1 के ऊपर डाली हैं, जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। सो मैस्लो के अकॉर्डिंग कुछ एक जरूरतें ऐसी होती हैं जो हमें मतलब सम ऑफ दीज नीड्स इन्वॉल्व आर एफर्ट्स टू मीट द बॉडीज नीड फॉर होम्योस्टेसिस।
जो होम्योस्टेसिस वर्ड है ये किसमें यूज किया गया था, ये हल की थियरी में यूज किया था। अगर आपने सुनी हो, मैंने करवाई है आपको। तो जो हल की थियरी है, जो ड्राइव रिडक्शन मॉडल या फिर जो रेनफोर्समेंट की थियरी लर्निंग से रिलेटेड है, जो कि दोनों कंबाइंड मैंने आपको करवाई थी। सो उसमें ये बात हुई थी, वहां पे मैंने ये भी बताया था कि जो हल की जो थियरी थी उसकी क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन उसका अल्टरनेटिव फिर मतलब उनसे इंस्पायर होके भी बहुत सारी चीजें हुई। तो उनके अल्टरनेटिव के रूप में मैंने क्या बोला था कि हम अब्राहम मैस्लो को पढ़ेंगे। सो जो होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस मतलब जो बैलेंस बनाना है, जो हमारी मतलब जो बॉडी नीड्स है ना, उनको एटलीस्ट कंप्लीट करें आप। तो मेंटेनिंग कंसिस्टेंट लेवल्स इन डिफरेंटली बॉडीली सिस्टम्स, जैसे बॉडी का टेम्परेचर ही 98.6 मेंटेन करना, अगर इससे ज्यादा हुआ तो क्या फीवर हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। सो वो सब चीजें क्या है, पहले आप फिजियोलॉजिकल नीड्स को कंप्लीट करेंगे। फिजियोलॉजिकल नीड्स जब पूरी हो जाएंगी तब हम किसकी बात करते हैं, सेफ्टी नीड्स की। ठीक है, एक सेफ एनवायरमेंट की बात करेंगे आप। जो आर सेफ्टी नीड्स आर apparent even early in childhood, as children have a need for safe or predictable environment, typically react with fear or anxiety when these are not met. ठीक है, जब उनको सेफ्टी नहीं भी, जब आप सेफ फील नहीं करते किसी जगह पे या कंफर्टेबल फील नहीं करते, उस टाइम पे क्या होता है, एक एंजाइटी, एक फियर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये चीजें शुरू से चाहिए होती है कि एक सेफ्टी जो है सिक्योरिटी पर्पज से, या सेफ्टी जो पर्पज है वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी हो सकता है, सिक्योरिटी भी हो सकता है। तो वो सारी चीजें किस में आएंगी, सेफ्टी नीड्स में। मतलब पहले आप खाने की सोचेंगे ना, उसके बाद आप सेफ्टी नीड्स पे मूव करेंगे। देन जो है हमारी क्या आ जाएंगी, थर्ड नीड्स, जो कि क्या है, लव और बिलोंगिंगनेस की। ठीक है, तो एक हायरार्की में हम चल रहे हैं, उस हायरार्की में नेक्स्ट नीड है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड। दिस नीड इंक्लूड्स बोथ रोमांटिक रिलेशनशिप एज वेल एज जो आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ रिलेशनशिप, क्योंकि आप फैमिली से भी प्यार तो करते हैं ना। फिर रोमांटिक में फिर हस्बैंड या वाइफ स्पाउस वाला जो रिलेशनशिप है वो आ जाता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है वो इसमें आ जाएंगे। सो वो क्या है कि जो लव और बिलोंगिंगनेस की नीड है वो आपके तीसरे लेवल पे इन्होंने बोली है, कि जो फिर रिलेशनशिप के बारे में आप तब सोचेंगे, क्योंकि पहले आपका पेट भरना जरूरी है। क्योंकि अगर आप भूखे पेट है तब थोड़ी ना आप रिलेशनशिप का राग गा रहे होंगे, राइट। सो इसीलिए क्या बोला, पहले फिजियोलॉजिकल, देन सेफ्टी एंड देन लव एंड बिलोंगिंगनेस। तो ये तीसरी नीड आ गई जो हमारी हायरार्की है उसमें। जो मैस्लो का टाइम था उस टाइम पे, ऑल्दो जो रिसर्चर्स हैं वो इन्होंने क्या किया, ये जो लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड है इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया। इट्स लाइक अगर सोशल कनेक्शंस हैं, अगर वो क्या है, बेटर हेल्थ से रिलेटेड है, ये उन्होंने पाया बाद में। एंड कन्वर्सली जो लोग फील मतलब आइसोलेटेड फील करते हैं या अकेले रहना पसंद करते हैं, जिनकी जो लव और बिलोंगिंगनेस की नीड्स पूरी नहीं हो रही है, उनका जो हेल्थ के ऊपर जो है एक नेगेटिव इंपैक्ट वो है देखने को मिला। सो वो मतलब रिसर्चर ने ये जो फील्ड था बिलोंगिंगनेस वाला, इस नीड के ऊपर थोड़ा सा क्या किया और वर्क किया, और इसको वेलबींग के साथ, हेल्थ के साथ जब जोड़ के देखा, तो अगर आपके रिलेशनशिप बेटर हैं, अच्छे हैं, हेल्दी हैं, ठीक है, आप स्माइल करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसते बोलते हैं, खेलते हैं, सो वो क्या है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी उससे बेटर रहेगी। लेकिन अगर आप आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, कोई भी जो है आप अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जो कि हम नॉर्मली देखते भी हैं कि लोगों का जब ब्रेकअप वगैरह हो जाए तो वो थोड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोनली फील, क्योंकि एक इंसान से बात करने की आदत हो गई है ना आपको। सो वो सब चीजें जो है किसमें इंक्लूड की जाएंगी, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स में। देन आती है सेल्फ एस्टीम नीड्स, यानी खुद के बारे में। ठीक है, आर सेल्फ एस्टीम नीड्स इन्वॉल्व द डिजायर टू फील गुड अबाउट आवर सेल्फ। मैस्लो के अकॉर्डिंग क्या है, एस्टीम नीड्स इंक्लूड टू कंपोनेंट्स। एक तो आप कॉन्फिडेंट फील करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें अपने अंदर, और फीलिंग गुड अबाउट वन सेल्फ, कि आप खुद के बारे में अच्छा फील करें। ठीक है, तो वो होता है ना सेल्फ एस्टीम। सो वही सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो वाली चीजें यहाँ पे इंक्लूड रहेंगी। फीलिंग वैल्यूड बाय अदर्स, कि दूसरों की मतलब आप चाहेंगे कि दूसरे भी आपको रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, मतलब आप कोई काम कर रहे हैं या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या आपकी कुछ अचीवमेंट्स हैं, तो दूसरे लोग प्रेज करें, रिकॉग्नाइज करें, तो वो इसमें सेल्फ एस्टीम नीड्स में इंक्लूडेड माना जाएगा। जब लोगों की सेल्फ एस्टीम नीड्स कंप्लीट होती हैं तो वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और वो देखते हैं कि मतलब उनका कंट्रीब्यूशन या जो अचीवमेंट है वो वैल्यूएबल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तब उनको थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम जो है वो फील होता है, क्योंकि जब आपके पास सारी चीजें हैं, मतलब आपका घर है, खाने पीने के लिए चीजें हैं, सब चीजें सेटल्ड, लाइफ सही
नहीं चल रही है, आपकी सेफ्टी नीड्स पूरी हैं, आप सिक्योर एनवायरमेंट में रह रहे हैं, ठीक है, आपको सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड जो है फिर हमने लव एंड बिलोंगिंगनेस भी है, ठीक है, आप हैप्पीली मैरिड, हैप्पीली रह रहे हैं, मैरिड ना भी हैं बट हैप्पीली रह रहे हैं, ठीक है। सो उसके बाद जब हम बात करते हैं फोर्थ नीड की कि सेल्फ एस्टीम में क्या है कि फिर आप इज्जत की सोचेंगे। सो वो इज्जत वाली चीज यहाँ पे आती है कि आपको आपका जो काम है, आपकी जो अचीवमेंट्स है उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। लास्ट में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब फीलिंग फुलफिल्ड या फीलिंग दैट वी आर लिविंग अप टू आवर पोटेंशियल, कि आप फुलेस्ट, जब अपनी लाइफ का फुलेस्ट जी रहे होते हैं, फुलेस्ट कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं सोसाइटी को, उस टाइम पे आप फील, मतलब वो होता है ना स्पिरिचुअलिटी या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं कि आप अपने आप को जानते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स फीलिंग दैट वी आर डूइंग व्हाट वी बिलीव वी आर मेंट टू डू, यानी हम इसी चीज के लिए बने थे, वो काम कर रहे हैं जो हम फील करते हैं ना कि बस यही रह गया था, ये पूरा हो गया और मैं इसी चीज के लिए बना था या इसी के लिए बनी थी। तो जब आप वो चीज कर रहे होते हैं तो वो लास्ट में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कई बार इस चीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि दूसरों की हेल्प करना, ठीक है, अच्छे काम करना, कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी में। सो वो सारी चीजें भी कई बार सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में इंक्लूड कर ली जाती हैं। ऐसा बोला जाता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करना रिलेटिवली रेयर है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे लोगों की खाने की नीड पूरी हो रही है, फिजियोलॉजिकल नीड जो सबकी पूरी हो रही है उसके, मतलब वो वाली कॉमन है फिर भी कि पूरी होंगी, लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स पूरी होना या आप खुद को सेल्फ एक्चुअलाइज कर लें तो वो आपको बहुत रेयर लोग मिलेंगे। सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इंडिविजुअल्स जो हैं जैसे अब्राहम लिंकन, एल्बर्ट आइंस्टीन, जिनको हम जानते हैं, मदर टेरेसा वगैरह जो भी लोग हैं जैसे, तो वो अपनी लाइफ को फुलेस्ट जी के गए हैं, ठीक है, कि उन्होंने अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट किया और फुलेस्ट जो है वो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी को, ठीक है जी। सो ये 5 नीड्स हैं, इनके नाम आप याद रखेंगे अगर और कुछ भी याद नहीं रखते, और इनकी हायरार्की जो है 1 to 5 की जो हायरार्की है उसको याद रखेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट मैस्लो की जो है मोटिवेशन की थियरी, नीड ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग।